जी आपके पास आना चाहूँगा कि भागवत का जो बयान है, जिसमें वो वर्चस्व की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या कोई हकीकत इसमें आपको दिखाई दे रहा है? भाजपा पर संघ का प्रभाव है, ये हम सब जानते हैं, और चुनाव से लेकर के सरकार गठन और बड़े फेरबदल तक हमने देखा है कि संघ की दखल अंदाजी रहती है। और अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के भीतर खींचतान मची हुई है, तो संघ की बैठकें और उसके पदाधिकारियों की आवाजाही सारा सच बयां कर रही है कि आगे क्या कुछ होने वाला है और ये बयान क्यों आया है। क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं, हालांकि आगे और भी बहुत सारी बातें करनी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी संघ प्रमुख के, और खासकर हिंदू मुसलमान और भाजपा और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। जी जी, देखिए, थोड़ा तो जो गाजियाबाद में जो कार्यक्रम था वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को ये संबोधित कर रहे थे, तो इनको कुछ ना कुछ तो मुसलमानों के लिए कहना था। उनसे इंगेजमेंट का इनका एक फोरम है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिसको इनके आरएसएस के एक जो पदाधिकारी हैं इंद्रेश, वो चलाते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं। आरएसएस, मोहन भागवत का एक बयान आरएसएस की 90 साल की जो पृष्ठभूमि है उसको नहीं मिटा सकता। इनकी जो मूल अवधारणा है वो एंटी मुस्लिम और एंटी दलित है। देखिए, जब ये हिंदू की बात करते हैं तो किस हिंदू की बात करते हैं? ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। आरएसएस में सिर्फ एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को छोड़ के बाकी सब आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो चित्त पावन ब्राह्मण ही होते हैं। तो आरएसएस को समझ लें कि आरएसएस क्या है, पहली बात। दूसरा चीज कि इनकी जो अवधारणा है वो बंच ऑफ थॉट से गोलवलकर की आती है, सावरकर की राइटिंग से आती है, जिन्होंने हिंदुत्व का नाम दिया था। तो वो जो अवधारणा है वो मुस्लिम विरोध में ही बनी हुई है, और यही इनका पॉलिटिकल प्लैंक है। उसको आप चाहे आडवाणी को देख लें, चाहे वो आप आज के नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को देख लें। और ये ऑक्टोपस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास बजरंग दल भी है, जिनके पास विश्व हिंदू परिषद भी है, जिनके पास बीजेपी भी है, जिनके पास और तमाम सारे जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन हैं। अब जो भागवत जी कह रहे लिंच मॉब, तो ये लिंच मॉब बनाया किसने? जो लिंच करने वाला हिंदुत्व के खिलाफ आज वो कह रहे हैं, तो ये लिंच मॉब बनाया किसने? कौन है जो लिंचिंग करते हैं? वो किसकी लिंचिंग हुई है? वो लिंचिंग हुई है पहलू खान की, वो लिंचिंग हुई है अखलाक की, वो लिंचिंग हुई है जुनैद की। कौन है ये लोग? किस धर्म के लोग हैं? तो ऐसा नहीं है कि भागवत साहब 90 साल का कोई रबर लेके मिटा देंगे, और ये लिंच मॉब इन्होंने ही क्रिएट किया है। और देखिए, इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि शेर की सवारी आप कर रहे हैं, तो भागवत जी के बयान को अगर सोशल मीडिया पर जाइएगा तो इन्हीं का क्रिएट किया हुआ लिंच मॉब आज इनको ट्रोल कर रहा है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया तो इसमें यही है कि देखिए, आरएसएस जो है वो इस तरीके के भ्रम, झूठ, फरेब फैलाने में माहिर है। ये इनके एक अध्यक्ष हुआ करते थे बंगारू लक्ष्मण, उन्होंने भी मुस्लिमों के पक्ष में बात करनी शुरू की थी। बाद में वो एक घूस कांड में फंस गए और हट गए अपने अध्यक्ष पद से। तो ये कोई बहुत गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है, और उसकी एक पृष्ठभूमि है जिसको मैं आगे बताऊंगा कि आरएसएस ने ये बयान क्यों दिया। बहुत से लोगों की गलतफहमी है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण को लेके ही बीजेपी चुनाव में जाएगी। इनके पास दूसरा कोई और प्लैंक नहीं है, और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। प्रशांत जी, आपके पास सीधे आना चाहूँगा। सवाल थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूँ आपसे, और उसके बाद फिर आप अपने विचारों में अपनी बातों को लाइए भी। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग की निंदा की है। मॉब लिंचिंग की निंदा करना एक बात है प्रशांत जी, लेकिन क्या भागवत ये सवाल उठा सकते हैं कि भीड़ की हिंसा के शिकार अक्सर अल्पसंख्यक और दलित ही क्यों होते हैं? क्यों मुसलमानों के खान पान पर सवाल उठाए जाते हैं और उनकी देशभक्ति के सबूत बार बार मांगे जाते हैं?
ये सवाल, और इस पर तो कोई बात रखते नहीं है। मॉब लिंचिंग की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग कर रहा है वो सही असली हिंदू नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर वो कुछ और है। ये तमाम बातें तो हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अल्पसंख्यक ही मॉब लिंचिंग के शिकार क्यों होते हैं? जी, डॉक्टर गजाली जो बात कह रहे हैं, देखिए कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मोहन भागवत जब वहाँ पे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट कर रहे थे, उसी वक्त इनके एक प्रवक्ता हरियाणा के सूरजपाल अमू लगभग मतलब मॉब लिंचिंग की कॉल दे रहे थे। ना उनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ, ना उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। बंद कर दें उठा के उनको, उनके ऊपर एफआईआर करे। सरकार आपकी हरियाणा में है, केंद्र में सरकार आपकी है। एक फोन मोहन भागवत उठाएं और वो कहें अमित शाह से कि साहब मानसून सत्र आ रहा है, सीए जो है आप वापस ले लो कानून, मुस्लिम प्रेम अगर इतना है। दूसरा फोन वो उठाएं और योगी आदित्यनाथ को फोन करें कि जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सारे सीए के आंदोलन के और किसान आंदोलन के लोगों के मुकदमे वापस ले लिए एक झटके में, योगी को फोन उठाएं। योगी मना कर देंगे क्या मोहन भागवत की बात को? फोन करें, कहते वापस कर ले। तो ये देखिए, ये करना नहीं है इनको। और ये उत्तर प्रदेश में उसी कम्युनल पैटर्न पे चुनाव में जाएंगे क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि ये क्या मजबूरी है, ये क्यों बोल रहे हैं? अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो एक इतना आगे तक चले गए और वहां से वो पीछे हट रहे हैं? पीछे नहीं हट रहे हैं, ये केवल एक दूसरे ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत को और बीजेपी को ही मालूम है, बीजेपी इसकी पूरी पॉलिटिक्स करती है कि उसको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। वो मुसलमानों के खिलाफ एक ध्रुवीकरण बनाती है और उसमें वो वोट शेयर बढ़ाती है अपना। उनकी पॉलिटिक्स है ये, वो करते रहेंगे। देखिए, अब आरएसएस जो है वो सरकार में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, 7वां साल चल रहा है और हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को आरएसएस से अलग नहीं कर सकते। अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है आरएसएस के ऊपर? उनको अतिवादी संगठन लिखता है। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है, गार्डियन क्या लिखता है, द ऑस्ट्रेलियन क्या लिखता है, जिससे हमारे विदेश मंत्री झगड़ते रहते हैं। जो रिलीजियस फ्रीडम कमेटी है अमेरिका के कांग्रेस की, उसमें कितनी बार आरएसएस का नाम आया है मॉब लिंचिंग को लेकर, ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर। वहां की इस वक्त बहुत पावरफुल सीनेटर प्रमिला जयपाल आरएसएस विरोधी हैं। वो जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, वो कश्मीर और ये मॉब लिंचिंग के मामलों में बयान दे चुकी हैं तमाम सारे। तो आरएसएस के ऊपर दबाव बहुत है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, सरकार की तरफ से दबाव है कि भाई अपनी इमेज अपनी ठीक करें। आपकी आवाज नहीं आ रही राजीव। स्क्रीन पे आप देखिए, आपके ट्वीट को दिखा रहे हैं जो आपने ट्वीट किया है, बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जो आप कह रहे हैं उसी ट्वीट को हम दिखा रहे हैं। ये एक रेफरेंस के रूप में जो आप बातें रख रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं। जी आगे बढ़िए। जी, तो अगर ये ट्रंप वहां के राष्ट्रपति होते तो शायद मोहन भागवत का ये बयान नहीं आता। इस बैकग्राउंड को हमको समझना चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड, राहुल गांधी जब जाकर कहते हैं लंदन में कि आरएसएस जो है वो एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरीके से काम करती है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात समझ में आती है क्योंकि वो अभी तक आरएसएस को जानते नहीं थे, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को जानते हैं, तो वो रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो पृष्ठभूमि है, इससे बीजेपी को और खासकर नरेंद्र मोदी सरकार को दिक्कतें हैं। कश्मीर का इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी है, आपकी मुस्लिम कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। कश्मीर का इशू आपने आग लगा दी वहां पे 370 हटाकर। तो अगर आपको वर्ल्ड कम्युनिटी में आपके खिलाफ ओपिनियन जाएगी तो आप कैसे दुनिया में रहेंगे? तो आपको दुनिया को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जो इन्होंने एड्रेस किया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट
सीनेट कमेटी, कांग्रेस कमेटी ऑन रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमन राइट ग्रुप्स, ये जो आरएसएस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं इसके खिलाफ, उससे नरेंद्र मोदी सरकार की इमेज को बहुत जो है नुकसान पहुंचा है। अभी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए थे, प्रमिला जयपॉल और उपराष्ट्रपति से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, जबकि एक लॉबिंग एजेंसी भी हायर की हुई है। तो ये सारी दिक्कतें हैं बहुत, जो सरकार को इसकी गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए उन्होंने मोहन भागवत से ये बयान दिलवाया है।